स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। सारे बच्चे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत मन से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुश भी लग रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये हमारा दे रखा है क्या है, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये लेंगे हम अपना प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। और इसके मिड पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। और इसके परपेंडिकुलर जो लेंगे वो लेंगे वाई एक्सेस। क्या लेंगे, वाई एक्सेस, ठीक है। और इसको हम लेंगे एक्स एक्सेस को, ये इसको क्या लेंगे, एक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स। और इधर के लिए क्या लेंगे, एक्स डैश, ठीक है। पोल को हम लिखते हैं ओरिजिन, पोल को हम क्या लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है। जितनी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं इधर, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखते हैं, इधर मिरर के। ये पॉलिश हमने करी इधर से, ठीक है। ये पॉलिश बाहर की तरफ से करी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा, अंदर की तरफ से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड पे, बाईं ओर, ठीक है। जो डिस्टेंसेस इधर के लिए ली जाएंगी वो हमेशा ली जाएंगी निगेटिव। किधर ली जाएंगी, निगेटिव। जो मिरर के पीछे डिस्टेंस ली जाएंगी वो हमेशा ली जाएंगी पॉजिटिव। कैसी ली जाएंगी, पॉजिटिव। जो बाई एक्सेस पे यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर ली जाएंगी वो हमेशा पॉजिटिव। कैसी ले जाएंगे, पॉजिटिव। जो परपेंडिकुलर नीचे के लिए ली जाएंगे वो हमेशा कैसी ली जाएंगी, निगेटिव, ठीक है। इसका लेना देना है किससे, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस की, इमेज तक की डिस्टेंस का, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़े, किसकी जरूरत पड़ेगी, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि मिरर कैसा है। अगर मिरर है कॉनकेव, कैसा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसे लेंगे, निगेटिव। कैसे लेंगे, निगेटिव। अगर मिरर है कॉन्वेक्स, कैसा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेक्शन, उम्मीद है तुम्हारे आपके समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। जब पॉलिश बाहर से होगी तो रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, ठीक है। और ये तुम्हारी हो गई क्या, प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। और प्रिंसिपल एक्सेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। इस प्रिंसिपल एक्सेस पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है। ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक रे आई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, यूं करके मुड़ जाती है। दूसरी रे जो निकलती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, तो वो सीधी निकल जाती है। तो जहां पे दोनों रेज कट करती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, इमेज। क्या कहलाता है, इमेज। तो यह इमेज बन गया हमारा आई आई डैश, और इसको नाम दिया हमने ओ ओ डैश, ठीक है। ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, किससे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। अब इससे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या डालेंगे, ये परपेंडिकुलर, तो ये एन पॉइंट पर गिरता है। कहां गिरता है, एन पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम नाम क्या देंगे, एन। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिगर बन इन ट्रायंगल ओ ओ डैश सी, ट्रायंगल दिखा, ओ ओ डैश सी, इन ट्रायंगल ओ ओ डैश सी एंड आई आई डैश सी आर सिमिलर। सिमिलर, देखो ट्रायंगल ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी आर सिमिलर, ठीक है। अब देखो इधर किस ट्रायंगल की बात करें, पहचानो ट्रायंगल, पहचानो। ये देखो ओ ओ डैश सी, दिखा ट्रायंगल, नहीं दिखा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, आई आई डैश सी। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम पढ़ाई थी, क्या होती है, ए बी सी और डी ई एफ। तो इसको हम क्या लिखेंगे,
ए बी सी और डी ई एफ, तो यानी कि बी सी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए बी अपॉन एफ डी या फिर डी एफ, यानी द रेशियो ऑफ द टू खड़ी लाइन इक्वल टू द लेटी लाइन। नहीं समझ में आई बात? दो परपेंडिकुलर यानी खड़ी लाइन का रेशियो दो पड़ी लाइन के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, क्या होगा? ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश। क्या लिखेंगे? ओ सी अपॉन आई सी। क्या लिखेंगे? ओ सी अपॉन आई सी। भैया ये परपेंडिकुलर लाइन है कौन सी? ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश और ओ सी अपॉन आई सी। ये इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, क्या करें? ए एन एफ एंड आई आई एफ सिमिलर। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एन ए एफ एंड आई डैश एफ एंड आई डैश एफ आर सिमिलर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एन ए अपॉन आई डैश एन ए अपॉन आई डैश इक्वल्स टू एन एफ अपॉन आई एफ, एन एफ अपॉन आई एफ। अब देखो इधर जो रेज दे रखी हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होती? बिल्कुल सीधी। और जो लाइट रे जाती वो भी बिल्कुल सीधी जाती है। जब ये वाली लाइट रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल हैं तो एन ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ये ए पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था? एन ए इक्वल्स टू होगा ओ ओ डैश के। ये लाइन समझ में आ गई नहीं आ गई? बिकॉज तो एन ए की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? ओ ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल्स टू एन एफ अपॉन आई एफ। क्या लिख लेंगे? एन एफ अपॉन आई एफ। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। क्या लिखेंगे? ये इक्वेशन बन गई सेकंड। यहां तक का नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ध्यान से, ये भी ओ डैश अपॉन आई डैश की वैल्यू है और ये भी ओ डैश अपॉन आई डैश की वैल्यू है। तो ओ सी अपॉन आई सी इक्वल्स टू एन एफ अपॉन आई एफ। क्या लिखेंगे? ओ सी अपॉन आई सी इक्वल्स टू एन एफ अपॉन आई एफ। यहां तक नोट कर लो, कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है। अब सारी डिस्टेंस इधर देखो, वो कह रहे अगर अपर्चर क्या है? बहुत छोटा है। अपर्चर क्या है? ये बहुत छोटा मुन्ना सा है। छोटा कैसा? मुन्ना सा। और ये पॉइंट क्या हो गया? पोल हो गया। ये क्या हो गया? पोल हो गया। और ये पॉइंट ए मान लिया हमने। क्या डाल लिया? ए। अब ए से परपेंडिकुलर पड़ा तो पी के ऊपर ही गिर गया। परपेंडिकुलर कहां गिरा? पी के ऊपर। तो जहां परपेंडिकुलर पड़ता है उसको एन बोलते हैं। तो एन और पी में कोई फर्क नहीं रहेगा, मतलब एन पॉइंट को हम पी पॉइंट पर मान सकते हैं। तो इसलिए एन की जगह पर हम पी लिख लें। अब ऐसा हमने करा क्यों? ऐसा क्यों करा? क्योंकि सारी डिस्टेंस जो मेजर करना होती वो कहां से करनी होती? पी से। अब जो ये लिखा हुआ है इसको इक्वेशन हमने थर्ड ले लिया। क्या ले लिया? थर्ड। ये लिखा हुआ है इसको हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से। तो ओसी को, किसको? ओसी को पोल के टर्म में लिखो। किसको? पी के टर्म में। तो ओसी को हम तोड़ के क्या लिखेंगे? ओपी माइनस पीसी। क्या लिखेंगे? अरे भैया ओपी माइनस पीसी। तो इसको हम लिखेंगे ओपी माइनस पीसी। क्या लिखेंगे? ओपी माइनस पीसी। ओसी क्या लिखेंगे? ओपी माइनस पीसी। ऐसे ही अब आ गया सी आई, यानी आईसी को क्या लिखेंगे? आईसी। ये देखो आईसी, आईसी क्या लिखेंगे? सीपी माइनस आईपी। तो अभी तो बचेगा सी आई, तो इसको हम लिखेंगे सीपी माइनस आईपी। मतलब हर एक स्टेप को हम किसके टर्म में लिखेंगे? पी के टर्म में लिखेंगे। तो ये वाला तो पी से है, पी एफ अपॉन आई एफ को क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, आई एफ को क्या लिखेंगे? ये आई एफ दे रखा।
IF को खोल के क्या लिखेंगे, IP माइनस PF, तो इसको हम क्या लिखेंगे, IP माइनस PF। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती है U, क्या लेते हैं U, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती R, क्या लेते हैं R। और I से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती V, क्या लेते हैं V। अब फोकल लेंथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, वो पोल तक की डिस्टेंस होती है F, ठीक है। फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है F, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो OP की वैल्यू क्या है कि O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है U, वो भी कैसा, निगेटिव, कैसा लेंगे निगेटिव। माइनस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कितनी है R, कैसी, निगेटिव R। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कितनी R, वो भी कैसी, माइनस की R। और माइनस इमेज से लेकर पोल तक की डिस्टेंस कितनी V, वो भी काहे का, माइनस का V। पोल से लेकर फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस कितनी F, वो भी काहे का F, माइनस का F। और I से लेके इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे V, वो भी काहे का, माइनस का V। और माइनस पोल से लेके फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस को कहेंगे F, वो भी काहे का, माइनस का F। यहां तक नोट कर लो, कोई दिक्कत हो बताओ। माइनस U को ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस के R हो गए, माइनस R को ऐसे लिखा, माइनस में प्लस का B हो गया, माइनस F को ऐसे लिखा, माइनस B को ऐसे लिखा, प्लस F हो गया। माइनस का U प्लस R को लिखेंगे 2F अपॉन माइनस का 2F प्लस B इक्वल्स टू माइनस का F माइनस V और प्लस का F। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इधर इसकी इधर, माइनस का 2U प्लस 2F और क्या होगा, माइनस का B प्लस F। और माइनस F को ऐसे ही लिखा, माइनस 2F को ऐसे लिखा, प्लस B को ऐसे लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे U से तो प्लस का हो गया UB, और U की F से कराएंगे तो माइनस का UF, और 2F की B से कराएंगे तो माइनस के 2FB, ठीक है। और इसकी इससे कराएंगे तो प्लस का 2F स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस F की अंदर मल्टीप्लाई कराई तो माइनस माइनस प्लस होता हो, ये हो गया 2F स्क्वायर, और माइनस प्लस हो गया माइनस का 2FB, माइनस का FB सॉरी, ठीक है। अब 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। और माइनस के 2FB को जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस के 2FB में से एक FB गया तो बचा क्या, प्लस का FB। और माइनस के UF को उधर ले जाएंगे तो प्लस का UF, इधर बचा क्या UB। अब इस UV को ऐसे ही लिखा, इतने पूरे में से कॉमन क्या लेंगे, F कॉमन ले लिया तो बचा क्या V प्लस U। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट करके। F जो इंटू में था वो इसको इधर ले आए, और UV जो था उसको उधर ले गए, ठीक है। UV जो था इसको उधर ले गए, U प्लस V अपॉन में क्या UV, 1 अपॉन F को ऐसे लिखा, एक बार UV इसके नीचे और प्लस एक बार UV इसके नीचे, कुछ कैंसिल होगा, U से U कट गया और V से V कट गया, तो 1 अपॉन F इक्वल्स टू मिला 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला तुम्हारा प्रूव हो गया, जिसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। इसको